जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवत गीते भगवद्वेषिणी। तो श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में बैठकर जीवन की स्पष्टता के तरफ भगवत कृपा से बढ़ने के क्रम में आज हम आ गए हैं 12वें अध्याय तक। और ये जो 12वां अध्याय है इसका नाम है भक्ति योग। तो भक्ति योग के प्रवेश द्वार पर यानी पहले श्लोक में अर्जुन और अधिक स्पष्टता के लिए प्रार्थना करते हैं अर्जुन अपने सखा पार्थ सारथी से। और क्या प्रार्थना करते हैं वो पहले श्लोक से हमको पता चलेगा। पर वहां तक जाने से पहले आप और मैं मिलकर साथ साथ ये सोचें कि यदि हमें स्पष्ट हो कि भगवान का स्वरूप कैसा है, और जैसे कि हम सुनते आए हैं शास्त्रों के माध्यम से गुरुजनों से कि जो पूरे संसार का राज्य मिल जाए तो भी जितना आनंद मिलेगा उससे कई गुना अधिक जो ब्रह्मानंद है वो हमारे भीतर है। और ये जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराने में जो भक्ति है वो कितनी सक्षम है इसके बारे में भी गुरुजनों ने बताया है। और भक्त कैसे बना जाए उसकी स्पष्टता 12वें अध्याय में भगवान के मुखारविंद से सीधे सीधे हमारे लिए आने वाली है। तो वहां तक चलते चलते अपने सौभाग्य की सराहना करें और उन संतों का स्मरण करें जो रम गए अपने अपने इष्ट में, इस प्रकार के उसके साथ एकाकार हो गए। और उनका जो ये एकत्व का बोध है उससे जो सारे संसार के प्रति प्रेम और करुणा का प्रवाह है उसके स्पंदन अभी भी उपस्थित हैं। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, और इस आस्था और विश्वास से जो एक संबल है और एक जागृति है हमारे भीतर मनुष्य देह प्राप्त होने के सर्वोत्तम उपलब्धि को लेकर, उसको हम जो तात्कालिक परिस्थितियों से आने वाले चुनौतियों भरे जो अवसर होते हैं उनके कारण उसको देखना बंद न कर दें। पर साथ ही साथ जो तात्कालिक चुनौतियां उनको देखना है, पर उनको देखने का जो परिप्रेक्ष्य है, जो दृष्टि है, वो श्रीमद् भगवद गीता बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। देखिए पहले अध्याय पहले श्लोक तक जा रहा हूं, पर अर्जुन को वो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, पर साथ में ये भी कह रहे हैं कि निर्वैर होकर युद्ध कर और सम शत्रु च मित्र च। ये बात भी 12वें अध्याय में हमारे पास आने वाली है फिर से ताजा ताजा। तो प्रारंभ कर देते हैं पहले श्लोक से। और मैं आपके साथ ये बात पुनः दोहराना चाह लेता हूं कि 12वां जो अध्याय है ना उसको अधिकाधिक लोगों ने याद किया क्योंकि 20 ही श्लोक हैं इसके अंदर। और 12वां और 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है वो बहुत लोगों को स्मरण है, मुझे भी याद है। और मैं प्रतिदिन इसका पाठ कितने दशकों से कर रहा हूं, तो समझिए कि 35-40 साल तो हो गए प्रतिदिन 12वें अध्याय का पाठ। और शायद इसलिए भी एक थोड़ा जो अनुराग है उसमें पहले तो पाठ करना ही संभव उसकी उनकी कृपा के बिना हो नहीं सकता है। और फिर बहरहाल इस बात को यहाँ पे छोड़ देते हैं। पर गुरुओं के गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए प्रारंभ करते हैं आनंद की इस यात्रा को भक्ति योग के पहले श्लोक से। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। तो अर्जुन जो है प्रखर हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और प्रश्न भी एकदम सटीक पूछते हैं, उसमें कुछ संकोच नहीं रखते हैं। अब देखिए सब सुन लिया, विश्वरूप दर्शन कर लिया 11वें अध्याय में। और पहला जो प्रश्न उनका 12वें अध्याय के पहले श्लोक में वो क्या है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन अब तक जो आपने बताया उस प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर
आप सगुण रूप, सगुण, गुण सहित, एक तो गुणातीत है और एक गुणों के साथ वाला जो स्वरूप है वो परमेश्वर का जो स्वरूप है उसको भजते हैं। और दूसरे जो हैं वो सगुण में नहीं उनकी आस्था है, वो क्या करते हैं कि अविनाशी सच्चिदानंद घन, सत चित आनंद से परिपूर्ण जो परब्रह्म है उसको ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न देखिए क्या है, वैसे तो वो एक ही हैं, जो अविनाशी हैं वो भी वही हैं, वो सर्वव्यापी हैं, और एक जो सगुण रूप में है जो कि जैसे राधा कृष्ण मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं, तो ये मोर पंख वाले हैं और वही यहाँ पे सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो ये दोनों में से कौन सी उपासना का जो मार्ग है वो श्रेष्ठ है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। इस प्रश्न के साथ हम भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ अपने को महसूस कर ही पाते हैं, क्योंकि एक तरफ हम बौद्धिकता प्रधान और भौतिकता प्रधान युग में हैं, तो हम हर एक चीज का प्रमाण चाहते हैं, और प्रमाण भी क्या, हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करना चाहते हैं कि मुझे दिख रहा है क्या, मुझे सुनाई दे रहा है क्या, इस प्रकार का हम सोचते हैं। और अपने अनुभव में आना चाहिए, तो हमारी अनुभव की जो पात्रता है उसको बढ़ाने में श्रीमद् भगवद गीता और हमारी सहायता भी करती हैं, स्पष्टता भी देती हैं। क्योंकि आप किसी कमरे में भी जाएँगे ना, तो कौन क्या देखेगा बहुत सारी चीज़ों में से, वो उनके स्वभाव के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ हम जब सर्वश्रेष्ठ को देखने की बात कर रहे हैं, उनके साथ तारतम्य स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो उस प्रकार की वृत्ति हमारी बढ़े, ये श्रीमद् भगवद गीता की कृपा से होता है। ऐसा हमने सुना है और अनुभव करना है। तो दूसरे जो श्लोक है, इसमें भगवान अर्जुन की इस बात के बाद में जो उनकी करुणा रस का प्रवाह हुआ है और ये जो अमृत वर्षण हुआ है, तो 12वां जो अध्याय, इसमें दूसरे से 20वें श्लोक तक अर्जुन सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। तो भगवान ने बोला कि जो मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। तो उत्तम योगी जो है वो क्या है कि श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर उनका जो सगुण रूप परमेश्वर है उनको भजते हैं। अच्छा, इसमें क्या बात है कि जो हम हैं, मतलब जैसा हम अपने को मानते हैं, आप अपना एक नाम है, उससे ही कोई आपको पुकारता है तो आप उनकी तरफ देखते हैं। आप कांच में देखते हैं तो अपना रूप देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, मेरे मूंछों के बाल सफेद आने लग गए, या फिर झुर्रियां आने लग गई हैं, या कि मैं कम आयु में हूँ, मेरे अपने अपने जो भी रूप के साथ जुड़ाव वाली बात है, नाम और रूप, इसको लेकर हम अपनी पहचान मानते हैं, है भी एक स्तर पर, लेकिन वहीं तक हम सीमित नहीं। यही बात बार बार आ रही, पर भगवान भी जब हम उनसे जुड़े तो उपासक की मदद के लिए उन्होंने जो नाम और रूप धारण किया है, और जो धर्म की संस्थापना के लिए जो उन्होंने अलग अलग रूप लेकर वो आए हैं, तो उनका अपना एक महत्व है। और उस महत्व को लेते हुए एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता था, और जो पहले मैंने ये रिकॉर्ड किया जो कि गड़बड़ हो गया था, उसमें वो मैंने कही थी, उसको मैं संक्षेप में आप तक पहुंचा देता हूँ। क्योंकि ये बात ये है कि हम कब क्या निर्णय लेते हैं, वो हमारी जो अंतर्दृष्टि है, जो हमारा अंदर का वातावरण है, जो कि हमें यूं बताता है कि अच्छा ये कर ले, वो कर ले, उस वक्त कोई बाहर से हमेशा हम पूछ नहीं सकते हैं। जैसे ये कौन बने करोड़पति वगैरह में वो क्या लाइफ लाइन है, फोन कर लिया, तो यहाँ पे सब कुछ यहीं पे है। तो सब कुछ का मतलब है कि जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अब हम उसकी बात सुनने की हम पात्रता कैसे रखते हैं,
उसके लिए हम शास्त्रों का आधार भी उस समय इस तरह नहीं ले सकते कि ऐसा है तो मैं कैसा करूं, वैसा करूं। अब जैसे आपने खाना खाया ना, वो पच गया आपके अंदर। अब आपको ये नहीं है कि ये मैं मीठा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने रसगुल्ला खाया है। आपने अगर कचौरी भी खाई है, नमकीन, समोसा भी खाया है, तो जो आप बोलेंगे वो तो सब पच गया ना, जो अन्न है, चाहे रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, सब आप हो गए अब। उसी प्रकार से जो शास्त्रों के अंदर का ज्ञान है, वो अपना हो गया, अपना। तो उस अपनेपन की बात के लिए आप मेरे साथ 2 मिनट और बने रहें। ये कहानी ऐसे थी कि एक राजा ने एक सत्यनिष्ठ मनुष्य को वो विरोध और क्रांति न कर दे, इस कारण सोचा कि इसको मृत्युदंड दे देंगे। उसको पता चल गया, वो राज्य से भाग गया और भाग के जब वो जा रहा था, तो पहाड़ी के पास में तलहटी में कोई एक बस्ती थी, कबीले वाले थे, वो शरण के लिए उनके पास गया, उनको उन्होंने शरण दे दी। तो कबीले का जो मुखिया था वो उनकी ध्यान देख रेख कर रहे थे। अब राजा के जो अनुचर थे, उनके जो गुप्तचर थे, उन्होंने पता किया वो कहाँ चला गया। उस कबीले वाले के पास गए, मुखिया को कहा कि अगर आप उस आदमी को, जो कि हमारा राजा का द्वेष भाव लेके आया हुआ है, अगर नहीं हमारे हवाले करोगे तो हम आप सबको नष्ट कर देंगे, पूरे कबीले को। तो उन्होंने सलाह मशवरा किया, पंडित जी को बुलाया। किसने? कबीले के मुखिया ने। तो पंडित जी ने कहा, भाई मैं शास्त्र में देख के बताता हूँ। तो शास्त्र में ये, या कहीं उन्होंने ये वाक्य, ये श्लोक ये देखा, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे कुलम जनपदे त्यजेत, कि कुल की रक्षा के लिए एक आदमी का बलिदान कर सकते हैं। और जैसे यादव कुल जैसा सारा कुल भ्रष्ट हो गया, तो जनपद के लिए सारे कुल को भी नष्ट कर सकते हैं। तो ये आनंद मीमांसा नामक पुस्तक में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज ने इस कथा का उल्लेख किया है। अब इसके बाद में क्या होता है, उन्होंने इस बात को शास्त्र का प्रमाण मानते हुए उस मनुष्य को, जिनको इन्होंने पहले शरण दी थी, उसके विरोधियों को सौंप दिया, जिन्होंने ले जाकर उसको तंग किया, यातनाएं दी और फिर मृत्यु दंड दे दिया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अब ये कथा में इस तरह की बातों का कार्य कारण प्रभाव जल्दी जल्दी आ जाता है। तो कुछ समय बाद, फास्ट फॉरवर्ड, अकाल जैसा पड़ा, बहुत सारी विपदाएं इस कबीले वालों के ऊपर आने लगी। और फिर फास्ट फॉरवर्ड, एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे, तो ये मुखिया उनके पास गए, पूछा हमारे यहाँ इतनी मुश्किलें आ रही हैं, क्या इसका कारण हो सकता है? तो महात्मा जी ने थोड़ा चिंतन करके कहा कि आपने एक निरपराध को मृत्यु दंड दे दिया, उसको मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया, इस अपराध के कारण ये हो रहा है। पर उसने कहा ये तो हमने इसलिए किया क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ था। तो महात्मा जी ने जो बात कही थी वो ध्यान देने वाली है। उन्होंने कहा आपने शास्त्र तो देखा लेकिन अपने हृदय में नहीं देखा, और उस निरपराध मनुष्य की आंखों में नहीं देखा। और स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज कहते हैं कि आनंद का जो मूल है वो हमारे भीतर है, और हम जो सारे वेद हैं वो भी हमारी परंपरा कहती है कि धर्म का पालन अपने अंदर देखने से होगा। तो ये जो बात है, इसको यहाँ पर हम विराम देते देते ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवत गीता माता के चरणों में बैठकर हम अपने भीतर देखने का जो हमारी पात्रता है उसको बढ़ाएं, और सही समय पर सही निर्णय लेकर आगे बढ़ते हुए सबके कल्याण, सबके मंगल की प्रार्थना करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो विदा लेते लेते आपसे कुछ बातों के लिए क्षमा, और कुछ बातों को पूर्णता की तरफ भगवान की कृपा ही ले जाए, ऐसी प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।